जय हिंद साथियों, आइए क्वेश्चन को लिंक करते हैं। देखिए कैसे। जब पूछेगा हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया, आंसर है वानी वर्मा। देखिए क्वेश्चन में भेल रहेगा, ऑप्शन में वानी वर्मा रहेगा, तो हमको इन्हीं दोनों को लिंक करना है अनुभव के साथ, जो अनुभव हम कभी ना भूलें, जो हम फील किए हैं। देखिए कैसे। भेल मतलब भेलपुरी, ये भेलपुरी की फ़ोटो लगा दिया, और वानी ये आ गया पानी। अब इनको लिंक कैसे करना है कि जब आप कभी भेलपुरी खाइए, देखिए भेलपुरी खाने के बाद तीखा लगता है ना, तो पानी की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है ना। जब तीखा लगता है पानी की ज़रूरत होती है। अब ये अनुभव है कि नहीं आपका, ये तो अनुभव है। अब आप लिंक कर लिए। अब जब कभी आप भेलपुरी खाने जाएंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा कि अच्छा भेलपुरी पानी भी ले लेने तो प्यास लगेगी। देखिए कितनी आसानी से अनुभव से लिंक हो गया ना। नहीं तो वानी वर्मा जो है, आप एग्ज़ाम हॉल में 1 साल बाद 1.5 साल बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता तो आप भूल जाते, लेकिन अब भेलपुरी और पानी आप नहीं भूल पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे? क्योंकि आप उसे फील कर लिए। ये क्वेश्चन आपका हमेशा हमेशा के लिए हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है, आंसर है मिशेल यो। देखिए मिशेल यो, देखिए एशिया में पहली महिला कौन बनी, मिशेल यो ऑस्कर में। अब इसको लिंक कैसे करना है कि ये लोग अपने जो बॉलीवुड की अभिनेत्री नहीं पाई, देखिए कटरीना हुई, ये कियारा हुई, दीपिका हुई, ये लोग नहीं पाए, मिशेल यो पा गई। तो ये लोग हाथ मसल रही हैं अपना कि यार बताओ, एशिया में जो कि हम लोग का दबदबा है, लेकिन एशिया में ये हांगकांग की कोई पा गई, तो ये लोग अपना हाथ मसल रही हैं कि यार ये तो मतलब इसको मैं डिज़र्व करती थी, लेकिन ये कैसे पा गई। देखिए नहीं तो मिशेल यो नाम अंग्रेजी नाम है, आपको बहुत दिन तक नहीं याद रहता। वैसे ईमानदारी से बताइए आपको कितना नाम याद है अंग्रेजी वाला नाम। याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आएगा आप ठीक कर देंगे। इस तरीके से आपने कैसे लिंक कर लिया कि एशिया से किसी अभिनेत्री को अवार्ड मिला और अपने देश को नहीं मिला, तो अपने देश वाली और जितनी महिलाएं हैं अभिनेत्री वो हाथ मसल रही हैं। देखिए मसलना आ रहा है ना, मसल। देखिए मिशेल मसल, हाथ मसल रही हैं कि काश मुझे मिल गया होता। देखिए ये एक इमेज बन गया कि नहीं, आपको आसानी से इमेज बन गया होगा। अब आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे 2 साल 3 साल 4 साल चाहे जब जाएंगे, ये आपने जिस तरीके से लिंक कर लिया, वहाँ क्वेश्चन और ऑप्शन देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अलावा, इस ऑप्शन के अलावा कोई आप नहीं मार पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शांति कुमारी कहाँ की पहली मुख्य सचिव बनी है, आंसर है तेलंगाना। देखिए शांति आ रहा है ना, अगर आपको शांति चाहिए तो तेल लगाइए सर पर, तेल लगाइए सर पर। देखिए ये इनका सर दर्द कर रहा था, अब बहुत मतलब बाहर शोर शराबा आ रहा था, तो घर पे आई, बोली मम्मी से, मम्मी तेल लगा दो, मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। देखिए आसानी से लिंक हो गया। ये नहीं, शांति अगर चाहिए तो आपको तेल लगाना पड़ेगा। देखिए तेल लगाइए, शांति मिलेगी। और सही बात, अगर आप बहुत सर दर्द करता रहे, उलझन, सर में दर्द हो रहा हो, तो आप तेल लगा लीजिए, आपको शांति मिलेगी। अब देखिए जब शांति कुमारी रहेगा और क्वेश्चन में ऑप्शन में तेलंगाना रहेगा और 4 राज्य का नाम रहेगा, तो एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन शांति और तेल, आपने इसको फील किया है, आपकी मम्मी भी कितनी बार कही होंगी कि बेटा दर्द कर रहा है सर, आओ तुम्हें तेल लगा देते हैं। तो शांति और तेल आसानी से लिंक हो गया ना। बस जो मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं जिस अनुभव को आपको लिंक करा रहा हूँ, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि वो अनुभव जो है एक बार आप फील कर लेंगे, आंख बंद करके फील कर लीजिए। क्योंकि ये क्लास रिवीजन वाली नहीं है, आपको रिवीजन नहीं करना है, तो बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं बार बार रिवीजन कीजिए, नहीं आप भूल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप रिवीजन मत कीजिए, बस एक बार आप उस जगह पे फील कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका है, आपको कभी रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगेनियन हुनूर किस भारतीय को सम्मानित किया गया, आंसर है किरण नादर। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पूछ लेगा ये अवार्ड किस देश ने दिया, तो फ्रांस ना। अब फिर दूसरा भारत के किसको मिला, तो पहले आप 2 क्वेश्चन को 2 तरीके से लिंक करते हैं। देखिए पहले किसको मिला, अपने भारतीय किरण नादर को। देखिए सेवेलियर ले डा
ले डे ला लेगेनियन होनूर, इतना बड़ा नाम आपको नहीं याद करना है। इसमें आ रहा है सेवेलियर, सेवेलियर मतलब सवाल, देखिए सेवेलियर सवाल, सेवेलियर सवाल। देखिए जब आपसे सवाल कोई करो तो आपको डरना नहीं है, ना डर, देखिए ना डर, ना डर, ना डर। जब आपसे कोई सवाल करता है तो आपको डरना नहीं है, बल्कि और कॉन्फिडेंस से आप जवाब देना है। भले आपको सवाल का जवाब ना आता हो, लेकिन आपने अगर कॉन्फिडेंस से उसका जवाब दे दिया, सामने वाला जो लगेगा अरे यार गजब, मतलब गलत भी बोल रहा है, इतना कॉन्फिडेंस है, डर ही नहीं रहा है। तो सवाल से आपको डरना नहीं है, सवाल से डरना नहीं है, सवाल से डरना नहीं है, ना डर, ना डर भाई सवाल से। अब बताइए किरण नादर आपको चाहे याद रहे, समझ रहे हैं ना। अब किरण नादर आपको चाहे याद रहे चाहे ना याद रहे, लेकिन ये तो याद रहेगा कि किसी ने हमें कहा था कि जब कोई सवाल करे तो डरना नहीं है। अब ये काम हो गया। अब इसको फ्रांस से पूछ लिया, फ्रांस से लिंक करना है, फिर वही सवाल से मैं लिंक कर दे रहा हूँ। देखिए जब आपसे कोई सवाल करे तो उस सवाल में आपको फंसना नहीं है। देखिए कोई भी सवाल करे, फ्रांस से देखिए फंसना, फ्रांस फंसना, कोई भी सवाल करे तो आपको फंसना नहीं है, कुछ भी बता दीजिए। मतलब स्कूल की बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ पूछ रहा है कोई भी सवाल, छोटे बच्चे कभी कभी बहुत चंट होते हैं, उनसे पूछिए वो कुछ हर चीज़ का जवाब रखे रहते हैं। तो आपको किसी भी सवाल में फंसना नहीं है, ठीक। और कोई भी सवाल से डरना नहीं है। ये तो आप जो है अपने छोटे बच्चे होंगे उनको समझाते होंगे ना कि बाबू कोई सवाल करे डरियो मत, सही से जवाब देना और फंसना मत। बताइए आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। आपको लग रहा होगा कि हाँ इसको अब हमें रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखिए मूवी तो आप देखते हैं, अच्छी जो मूवी होती है एक ही बार तो देखते हैं, हमेशा हमेशा के लिए याद रह रही है। तो उसी कॉन्सेप्ट को तो हम पढ़ाई में लगा दिए ना, कि मूवी को आप फील करते हैं, वो उस हीरो को खुद सोचते हैं, आँख से आपके आंसू गिर जाता है, हंसते हंसते पेट दर्द करने लगता है, क्योंकि आप उस मूवी में उतर जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट में पढ़ाई में भी लगा दिया कि आप पढ़ाई को याद करिए अनुभव में उतर कर। जब आप अनुभव का गोता लगाएंगे तो कैसे आप भूल पाएंगे, बताइए, नहीं भूल पाएंगे, आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। ये जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तब ये क्लास आपको याद आएगी। देखिए चंद्रमा पर परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, क्रिस्टीना कोच। देखिए चंद्रमा पर परिक्रमा की बात आ रही है, महिला कौन जाए, देखिए कौन महिला जाए, तो कह रही हैं कि यार महिला के लिए कोच हैं, बोलेंगे पहले तो हम जा रही हैं, मैं जा रही हूँ, देख कर आऊँगी, फिर बताऊँगी कि अच्छा ठीक है सारा कुछ, तो आप आइएगा। देखिए कोच की जिम्मेदारी होती है ना कि आप पहले जाइए, उस जगह को फील कीजिए, पहली बार जा रहा है। अब बताइए चंद्रमा परिक्रमण पहली बार हो रहा है, तो कोच की जिम्मेदारी है कि नहीं पहले जाए, वो पूरा देखो क्या है, ठीक ठाक है, ऑक्सीजन जो भी है ठीक है, फिर आएंगे बताएंगे सब कुछ ठीक है, अब आप लोग चलिए। ये कोच की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती, बताइए, होती है ना। अब जैसे क्रिकेट में भी कोच होता है, जो कोच उस पिच को जाके पहले ऑब्जर्व करता है, देखता है, उसके बाद जो है प्लेयर को कहता है ठीक है आप लोग जो है चलिए। तो चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए पहली महिला कौन गई, पहले महिला में कोच वाली महिला गई, जो कोच थी, पूरे महिला के हेड थी, वो गई, अब देख कर आई हैं, बताई हैं, अब सब जाएंगे। जब मैं बता रहा हूँ तो एक इमेज आपको बन रहा होगा ना कि अच्छा हाँ सही बात है यार, जब पहली एक बार कोच गई, घर की गार्जियन है समझो कोच, वो गई वहाँ देखी, हाँ ठीक है, फिर आकर बताई। ये एक इमेज आप बना लीजिए बस। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है, आंसर है रवनीत कौर। देखिए क्वेश्चन में प्रतिस्पर्धा आयोग रहेगा, ऑप्शन में रवनीत कौर रहेगा। हमने लिंक क्या करना है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। देखिए कंपटीशन इतना है कि गवर्नमेंट जो है जॉब, कोई भी जॉब मुंह का कवर नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा इतना है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मुंह का कवर नहीं है। जैसे अवधि गांव में देखिए बातें है ना कि मुँह कवर नहीं है बचवा, बहुत कठिन है पढ़ाई, तो मुँह का कवर नहीं है, कवर, देखिए कवर में आ रहा है, मुँह कवर नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए प्रतिस्पर्धा है, अगर सिविल सर्विस एग्ज़ाम मतलब यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है, वहाँ पर देखिए कितना प्रतिस्पर्धा है ना, तो मुँह का कवर नहीं है। हर बच्चा कह देता है कि मैं आईएएस बनूंगा, मेरा सपना है आईएएस बनना। जब छोटे बच्चे रहते हैं उनसे पूछिए कि आप फर्स्ट ड्रीम, बोलते हैं आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, लेकिन इन फ्यूचर फिर जाके देखते हैं तो लगता है अरे यार बहुत कंपटीशन है, मेरे मुंह का कवर मतलब मुंह का कवर नहीं है। जैसे कोई बड़ा आदमी यही समझाता है ना, मुंह का कवर नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब बताइए रवनीत कौर आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत है, ये तो आप किसी को कह सकते हैं ना। देखिए
ये क्वेश्चन जो है ना आप फील करते हुए याद कीजिए। अगर कोई बच्चा आपसे जब कभी कभी कहेगा, जैसे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आए, बोला कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लानी है, आप बोल सकते हैं नहीं बाबू कंपटीशन इतना है ना, फर्स्ट रैंक लाना मुहे का कवर नहीं है। आसानी से लिंक हो गया ना। अब बताइए आप क्या ये क्वेश्चन कभी भूलेंगे? क्योंकि आप याद नहीं कर रहे हैं, आप अपने अनुभव के साथ जोड़ ले रहे हैं। जब अनुभव आप नहीं भूलेंगे तो ये क्लास कैसे भूल सकते हैं? बताइए, बताइए ना। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो ही गया। देखिए, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है प्राग। देखिए, प्राग एक शहर का नाम है विदेश में, प्राग। तो आपने इसको कैसे लिंक करना है? पहली बात तो देखिए सड़क आएगा ना, सड़क, सड़क लिखा रहेगा, सड़क से ही देखते ही आपका तुरंत दिमाग जाएगा कि यार सड़क पे जो है पान पराग का कर थूक देते हैं सब। देखिए, सड़क पर पान पराग का कर थूक देते हैं। अब पूरी सड़क ऐसे गंदी कर दी है पराग का के थूक थूक के। तब कांग्रेस बोली कि हमको कुछ अलग करना है, हमने क्या करना है, जितने लोग थूके हैं हमारे सारे कार्यकर्ता उसको साफ करेंगे, उस पूरी रोड को साफ करेंगे और स्वच्छता भारत करेंगे। देखिए आसानी से लिंक हो गया कि नहीं? अब सड़क भी लिंक हो गया, कांग्रेस भी लिंक हो गया कि सड़क पर सब लोग पान पराग थूक कर पूरा जो है उसका कलर ब्लैक से रेड कर दिए थे। तो कांग्रेस ने उसको पूरे सफाई अभियान चालू कर दिया। आसानी से लिंक हो गया नहीं? प्राग व्राग 6 महीने 1 साल बाद एग्ज़ाम होता ना, आपको देखिए याद तो आपको सब रहता क्योंकि आपके दिमाग में रहता, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज होते। तकलीफ उस बात की होती है जो ना आए क्वेश्चन चलेगा, लेकिन जो आता हुआ गलत होता है तब तकलीफ होती है। और ये क्लास कितने मिनट की है बताइए? मात्र 10 मिनट भी नहीं लगता। अभी कोई अब करंट अफेयर देखते हैं 10-15 मिनट वो कोचिंग का प्रचार में ही ले लेते हैं, 10 मिनट बताने के लिए ये मेरा बैच आने वाला है, ये समथिंग समथिंग। तो उसी 10 मिनट के अंदर आप 10 क्वेश्चन, वो भी ऐसे 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीधा आएंगे। और 10 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं ना, 1 महीने में 300 क्वेश्चन। तो आप 10 मिनट के अंदर, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो आप कभी आपको धोखा नहीं देंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? आंसर है बेंगलुरु। देखिए लिटरेचर फेस्टिवल, अगर यही साहित्य त्यौहार होता तब तो ऐसे कहीं भी हो जाता, लेकिन लिटरेचर की बात है तो वो बंगलों में होगा। देखिए बंगले में, बेंगलुरु में आ रहा है बंगला। देखिए लिटरेचर फेस्टिवल, अंग्रेजों का चोचला अलग होता है। वो लोग क्या करेंगे, लिटरेचर अगर फेस्टिवल भी करेंगे, साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे तो बंगले में बुलाएंगे, खूब बड़ा जिसका बंगला होगा उसमें बुलाएंगे, सब लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए अगर साहित्य होता तो फिर कहीं भी एक पेड़ के नीचे भी कर लेते तो हो जाता, लेकिन बात लिटरेचर की आ रही है तो बंगले में ही होगा। अब आप तुरंत एक फील कर लीजिए, मैं आपको इशारा कर दे रहा हूँ, आप फील कर लीजिए। सही बात है यार, अगर कभी ये लिटरेचर की बात आएगी तो अंग्रेज़ क्या बोलेंगे कि नहीं हमने खुले में नहीं करना है, हमने किसी का बड़ा बंगला हो तो वही जो है बात व्यवस्था कीजिए, हम लोग आएंगे वहीं जो है लिटरेचर पर डिस्कशन करेंगे, वहीं लिटरेचर का त्यौहार मनाएंगे बंगले में, मतलब प्रियोरिटी लिस्ट इन द बंगला। अब देखिए बेंगलुरु आ गया आसानी से, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्ध फॉर सक्सेस। देखिए विवेक अग्निहोत्री, ये पुस्तक है, उसके लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री। देखिए कश्मीर फाइल तो खूब पैसा काटी थी, लगभग 200-250 करोड़ लगभग कमा ली थी, लेकिन जो द वैक्सीन वार है ये मतलब बहुत कम, अच्छा मतलब अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा 20-30 करोड़ कमाई है। तो मतलब विवेक अग्निहोत्री को लग रहा था कि ये बहुत शानदार काम करेगी, जैसे कश्मीर फाइल पैसा काटी थी वैसा ये भी काटेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब अब विवेक अग्निहोत्री ने बहुत पैसा लगा दिया, अब उनको वो क्या करें, तो वो बुद्ध के शरण में चले गए। देखिए बुद्ध भगवान के शरण में चले गए और वहाँ पर डांस कर रहे हैं, रिझा रहे हैं ये भगवान। जैसे कश्मीर फाइल हमारा आप सुपर हिट करवाए थे, वैसे ही वैक्सीन वार भी करवा दीजिए। देखिए डांस विथ बुद्ध फॉर सक्सेस, मतलब डांस विथ बुद्ध फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए बुद्ध के पास नृत्य कर रहे हैं कि हमारी जो है ये वाली पिक्चर वो अभी चला देते। आसानी से लिंक हो गया ना। इतना बड़ा नाम है, इसी तरीके से याद होगा बुक्स उसका नाम, नहीं तो आप भूल जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने बुक लिंक कराया ना, ऐसे ही आप PDF में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एग्ज़ाम में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और कल क्या है ना, कल आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है, आप उसको देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि पढ़ाई ऐसी भी होती है। जैसे कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि डेट होती हैं, आप अभी नोटिस किए होंगे कि हम जो है
जो महत्वपूर्ण दिवस आपको नहीं याद करवाते। क्यों नहीं याद करवाते, उसके पीछे कारण है। अब मैं आपको याद कराऊंगा ऐसे, जैसे कि मान लीजिए कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, आपको नहीं याद है, लेकिन आपको ये जानते हैं कि जिसको कैंसर हो जाता है वो रोता बहुत है। मतलब अगर उसके घर वाले जान जाते हैं कि हमारे बचवा को कैंसर हो गया तो वो रोना शुरू कर देते हैं। तो कैंसर और रोना आप कभी भूलेंगे? नहीं भूलेंगे ना। अब रोना को ही हम डिकोड कर देंगे। रोना मतलब R4, R4, आर के हो गया 4 और एन को हो गया 2, तो 2 फरवरी, 4 फरवरी को हो गया। आसानी से लिंक हो गया ना। ऐसे ही तो मैं पूरा ऐसे ही इमेज के माध्यम से आपको लिंक करा दूंगा कि कैंसर और रोना आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। और जो कोड है मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट के अंदर मैं कोड भी याद करा दूंगा। देखिए जैसे बता दे रहा हूँ, देखिए जैसे नया पेज ले रहा हूँ। देखिए कैंसर दिवस कब, रोना मतलब जिसको कैंसर हो जाता है वो बहुत रोना शुरू कर देता है। देखिए अब इसका कोड मैंने कितनी आसानी से बनाया है। देखिए R4, आर बोलिए R4, आर का हो गया 4 और वाबल काउंट नहीं करते। एन का 2, देखिए एन जो है 2 जैसा है कि नहीं, एन 2 जैसा है ना। ये देखिए 4 फरवरी हो गई कि नहीं। अब बताइए क्या इसको कभी भूलेंगे? इसी तरीके से आप रोज़ याद करते हैं दिवस लेकिन भुला जाते हैं। लेकिन एक बार आप कल हमसे पढ़िएगा, आप देखिएगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। जैसे ये कैंसर और रोना आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसे ही सब कुछ आप नहीं भूल पाएंगे। तो कल ज़रूर आइए, कल ज़रूर क्लास देखिएगा और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।